इजराइल का तीसरा दावा, The working we are doing for the benefit of people of Palestine must be accepted. हम जितना अच्छा फिलिस्तीनियों के लिए कर रहे हैं और जो जो कह रहे हैं वो मान लेना चाहिए। चले भाई, हमारा इस्लाम क्या बोलता है? क्या हम मान लें? जैसा इजराइल बोल रहा है वैसा मान लें? कुर्बान जाइए, कभी आपको सोचिएगा तो फख्र होगा, कयामत तक जो जो होने वाला है और जहां जहां इंसान कंफ्यूज होगा, कुरान शरीफ और हदीस शरीफ में या तो इबारतन या दलालतन या इक्तिजान या इशारतन सहाबा ने पूछ कर जवाब प्यारे मुस्तफा से ले लिया। इजराइल बोल रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो मान लो तुम लोग। इस्लाम क्या बोलता है? लौ लम यबqa मिन दुनिया इल्ला यौम लतब्बलल्लाहु ज़ालिकल यौम हत्ता युकातिल आखिर हादिल उम्मति दज्जाल क़ाल ऐनहुम या रसूलल्लाह क़ाल अंतुम शर्क़िय्या नहरल उर्दुन व हुम ग़रबिय्या हत्ता यख्तबियल यहूदिय्यु मिन वराइ शजर अबिल हजर फयक़ूलु शजर अबिल हजर या मुस्लिम या अब्दुल्लाह हादल यहूदी वराइ ताल फ़क़्तुल। इस्लाम बोलता है अगर दुनिया का एक दिन बाकी हो, एक दिन बाकी हो, अल्लाह ताला उस दिन को लंबा करेगा यहां तक कि इस उम्मत का दज्जाल शजर और हजर दरख्त या पत्थर के पीछे छिप जाए। वो दरख्त या पत्थर बोलेगा मुस्लिम भाई, मुस्लिम भाई, ए अल्लाह के बंदे इधर आइए ना, ये यहूदी यहाँ छुपा हुआ है, आके मारिए ना इसको। ये हदीस बोल रही है, गुलाम जिलानी अज़हरी लफ़ाज़ खतीब का नाम नहीं, ये हदीस बोल रही है। इसका मतलब ये हुआ फ़क़्तुल हो वाहिद का लफ्ज़ आया। इससे गुलाम जिलानी अज़हरी ये इस्तिदलाल करता है कि उम्मत मुहम्मदिया के आखिरी लोग बाकी हो, आखिरी लोग, और दुनिया का आखिरी दिन बाकी हो, लड़ाई जारी रहेगी, जीतेंगे मुसलमान, मस्जिद अक्सा हमारे अंडरटेकिंग आ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। आखिरी दावा इजराइल का, अरब शुड अपोलोजाइज फॉर द वॉर दैट हैव स्टार्टेड विद इजराइल। जो जंग कर रहे हैं ना इजराइल के साथ अरब वाले, उसे चाहिए कि माफी मांगे, जंग बंद कर दे, लड़े नहीं, औजार डाल दे, हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे अपने आप को। हमें क्या करना चाहिए? क्या माफी मांग लेना चाहिए? सरेंडर हो जाना चाहिए। कुरान बोलता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सरेंडर नहीं होना, लड़ना है अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, अपने जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए लड़ना है। अगर जीत गए तो अर्तुरुल गाजी है, और हार गए तो दुनिया की जिंदगी खत्म होगी, रब की बारगाह में हमारी जिंदगी शुरू हो जाएगी। और युरज़क़ून का तेवर बोलता है कि अपने रब की बारगाह में हम खाएंगे भी, पिएंगे भी, पहनेंगे भी, दुनिया की जिंदगी से करोड़ों दर्जा अफजल व आला जिंदगी रब की बारगाह में होगी। लिहाजा अपने हुकूक के लिए लड़ना टेररिस्ट नहीं, फ्रीडम फाइटर है। तौहीद और रिसालत के शहदाई अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इस्लाम में पैदा किया। इस वक्त, और ये आज से नहीं, WTC के बाद से बाज़ाब्ता टारगेट किया गया कि टेररिस्ट है मुसलमान, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है। क्या ये सही है? तो मेरा एक सवाल है दुनिया के चैनलों से, हु स्टार्टेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? नॉट मुस्लिम। हु स्टार्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? Not Muslim. Who killed 6 million Jews in Holocaust? Not Muslim. Who killed about 20 millions of Aborigines in Australia? Not Muslim. Who set the nuclear bombs of Hiroshima and Nagasaki? आज 7 अक्टूबर को 5000 रॉकेट 20 मिनट में अपने हक की बाजियाबी के लिए फायर करने वाले टेररिस्ट है। तो फिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब
जिन्होंने फायर किया और जिन्होंने दागे, ये कौन है? Who killed more than 100 millions of Indian in North America? Not Muslims. Who killed more than 50 millions of Indian in South America? Not Muslims. Who took about 180 million of African people as slaves, and 88% of them died and were thrown overboard in Atlantic Ocean? Not Muslims. So first of all, you will have to define terrorism properly. If a non-Muslim does something bad, he is tried. He is not terrorist. But a Muslim commits the same thing, he is terrorist. Remove this double standard, then come to the point. I don't know any terrorist. I don't know any Osama. I am follower Imam Azam Abu Hanifa. जेल में रह के जहर से इंतकाल हो गया, क्या वो टेररिस्ट हो सकते हैं? आई एम फॉलोवर इमाम अहमद बिन हम्बल, 28 महीने जेल में एक मसला की खातिर रहे, कभी बादशाह वक्त से बगावत नहीं किया, औजार नहीं उठाया, क्या हम टेररिस्ट हो सकते हैं? आई एम फॉलोवर शमसुल अइम्मा सरखसी, 12 साल जेल में रह के दीन की खिदमत करते रहे, खाकान बादशाह के खिलाफ औजार नहीं उठाया, क्या हम टेररिस्ट हो सकते हैं? आई एम फॉलोवर मुजद्दिद अल-फसानी, 7 साल जेल में रह के इस्लाह का काम किया, अमन शांति का काम किया, बादशाह के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, क्या हम टेररिस्ट हो सकते हैं? हमारा कुरान बोलता मन क़तल नफ्सन फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। एक इंसान का कत्ल करने वाला रूए जमीन के इंसानों का कातिल है, एक इंसान का। मैं पूछना चाहता हूं यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, महाभारत से, 18 पुराण से, अमेरिका से, टर्बन से, लीबिया से, तूनुस से, जजायर से, एशिया से, यूरोप से, बर्तानिया से, है तुम्हारे पास है किसी कोई थ्योरी तो बताओ, तुम जिस मजहब को टारगेट करके टेररिस्ट कह रहे हो, उस मजहब की बुनियाद में 1400 साल पहले अल्लाह ने यह कानून नाजिल कर दिया था, एक इंसान का कत्ल करने वाला रूए इंसानियत के, रूए जमीन की इंसानियत का कातिल है, और एक इंसान को बचाने वाला पूरी इंसानियत को बचाने वाला है। मन क़तल नफ्सन फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। यही वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरों की बारिशों में रहे हैं, गालियों के बीच में रहे हैं, आका हुसैन तलवारों के साये में रहे हैं, 72 नुफूस कुदसिया जान तो दे दी है मगर कभी बगावत नहीं किया है, मगर कभी तलवार उठा करके निस्तो नाबूद करने का प्लान कौम के साथ कभी नहीं किया है। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जिसका नाम ही इस्लाम है, और इस्लाम का माना टेररिस्ट नहीं, एंटी टेररिस्ट होता है, एंटी टेररिस्ट। दुनिया से अगर टेररिस्ट को खत्म करने की क्षमता, मानवीयत और ताकत और कुव्वत किसी के अंदर है तो उसका नाम मजहब इस्लाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स हैं हम अपने नबी के मानने वाले हैं, टेररिस्ट की बात कर रहे हैं। इस वक्त 12वीं शरीफ का महीना है, जरा ये भी तो देखें कि एक बच्चा अपने बाप की पीठ से मां के पेट में मुंतकिल होता है, 50 ग्राम का कमोबेश बढ़ता चला जाता है, 100 ग्राम, 150, 250, 500, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो पैदा होता है तो कोई 2.5 किलो, 3 किलो, 4.5 किलो तक अखबार की हेडिंग बताती है। स्टार्टिंग में वो मुख्तसर होता है, और जितना वेट माँ के पेट में बढ़ता है माँ का बोझ बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बोझ वाली गाड़ी को अरबी में हमला कहते हैं, और पैसेंजर गाड़ी को अरबी में नकला कहते हैं। बोझ उठाने वाले को हामिल या हम्माल कहते हैं, और बोझ उठाने वाली को हामिला कहा जाता है, जिसका मतलब है प्रेग्नेंट। हामिला का मतलब ही है बोझ उठाने वाली।
और बोझ जितना ज्यादा होगा, वेट जितना ज्यादा होगा, माँ को उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है। चलने फिरने में, उठने बैठने में, आखिरी अय्याम में माँ को करवट बदलने में भी तकलीफ होती है, करवट बदलने में भी। मगर हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, और ये कोई बरेली शरीफ का थॉट नहीं है, अजमेर शरीफ का थॉट नहीं है, बगदाद शरीफ का थॉट नहीं है, बल्कि मदीना हरम बनने से पहले का थॉट है। हजरत आमिना इरशाद फरमाती है, वल्लाही मा शऊरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु सिक़ला। खुदा की कसम, मेरा बेटा जब मेरे पेट में आया तो मुझे शऊर भी नहीं हुआ और न ही बोझ का एहसास हुआ, बोझ का भी एहसास नहीं हुआ। गुलाम जिलानी अज़हरी सोचने पे मजबूर है कि आखिर बोझ का एहसास क्यों नहीं हुआ। प्यारे मुस्तफा शिकमे माँ में है, माँ हमल से है मगर हमल नहीं है, बोझ है मगर बोझ नहीं है। प्यारे मुस्तफा शिकमे माँ में है मगर वेट नहीं है। वजह क्या है? हमने कुरान पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु, तो आवाज आई कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। पता ये चला प्यारे मुस्तफा पैदा होने से पहले भी नूर थे, माँ के पेट में आए तो नूरुन अला नूर है। और आइंस्टाइन बोलता है सबसे ज्यादा कम वेट रोशनी का होता है, रोशनी का। साबित हो गया हमारे नबी पैदा होने से पहले भी नूरुन अला नूर है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो माँ पर बोझ न हो वो टेररिस्ट कैसे हो सकता है? हमल में है मगर हामिला नहीं, उसको टेररिस्ट कह रहे हैं। हम पैदा होते हैं, हमारी माएं मर जाती है, माँ का दम निकल जाता है। जाके लेडी बटलर में देखे, सचगी हॉस्पिटल में देखे। और एक अंडर ऑफ बुक की बात बताऊं, कहीं कहीं जानबूझ के मार दिया जाता है। नहीं माँ को मारा जाता है तो बच्चे को मार दिया जाता है। मैं मध्य प्रदेश में ऐसी डॉक्टर को जानता हूँ, लेडी डॉक्टर को, जो 35 से ज्यादा मुस्लिम बच्चों को मार डाला है। मैं जानते हैं क्यों बोल रहा हूँ? चंदा करके जल से करा लेने से इस्लाह मुआशरा नहीं होगा। अल्लाह ने जिसको दौलत दी है, जो एफडी करके रखा है, जो खेत और अपने बेटे और पोते के लिए लाखों करोड़ों जो प्लॉट करके रखा है जमा करके, अगर थोड़ी भी ईमानी गैरत बाकी है तो अपना लेडी बटलर खोले, अपना हॉस्पिटल खोले, और माँ और बहनों की इज्जत उसमें होगी। मुस्लिम लेडी डॉक्टर रखे उसमें। अगर नस्ल की हिफाजत करनी है तो, इस्लाम को बचाना है तो, अगर गैरत जिंदा है तो वो एफडी, वो करोड़ों और लाखों की प्रॉपर्टी जो आप अपनी औलाद के लिए छोड़ के जा रहे हैं, लानत है ऐसे मौके पर जब माएं मर रही है, मुस्लिम बच्चे मर रहे हैं, और आप एफडी करा के पोते पर पोते के लिए जमा करके जा रहे हैं। अपनी लेडी बटलर होना चाहिए, अपनी स्कूल, अपना कॉलेज होना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटी होना चाहिए। ये बात इजराइल की चल रही है ना। मैं अभी परसों तरसों से शेर नेपाल में था, पता चला कि नेपाल के लोग भी पढ़ने के लिए इजराइल गए। पता है आपको, पूरी दुनिया में 500 यूनिवर्सिटी यहूदियों के अंडरटेकिंग में। नेपाल से, इंडिया से लोग इजराइल पढ़ने गए हैं। भाई आपके पास कोई पढ़ने के लिए आया कभी झारखंड में? आपने कभी सोचा इसके बारे में? पढ़ाई वो कर रहे हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया के दिमाग पर इजराइल की हुकूमत है, दिमाग पर। और ये कितने मरदूद और डेंजरस है। एक आदमी अजहर में बोल रहा था, अजहर का टीचर, जब मैं क्लास में गया तो उसने कहा कि कौन कहता है हिटलर गलत? पूरी दुनिया में यहूदियों की कमीनापंथी को दो ही लोगों ने पहचाना है, एक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे का नाम हिटलर है। सोचे 60 लाख को मार डाला तब ये हाल है, अगर पूरे जिंदा होते तो आपका क्या हाल होता? बहुत खतरनाक होते हैं। वो उसकी थ्योरी में लिखा हुआ है कि यहूदी के अलावा जितने लोग हैं दुनिया में, ये सब जानवर हैं, और जानवरों की तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए। जिस तरह हम लोग बैल पालते हैं ना, बैल या कुत्ता, उसको टुकड़ा देते हैं और काम लेते हैं, या बैल को खाना देते हैं और हल जोतवाते हैं, उससे काम लेते हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया यहूदी के अलावा जानवर है। उसकी थ्योरी में सबसे काम लें, पैसे का मालिक वही होगा पूरी दुनिया में। ये उनकी थ्योरी में लिखा हुआ है, जिसका एहसास आप लोगों को नहीं है।
हर शख्स अपनी दुनिया बनाने में लगा हुआ है। मेरी दीवार पड़ोसी की दीवार से ऊंची होना चाहिए। मेरे भाई, कभी इज्तिमाई मामलात के बारे में आपने गौर किया है? मुश्तरका प्रॉपर्टी का नाम इस्लाम है। ये बहुत खास फर्क बता रहा हूं मैं, जाती प्रॉपर्टी और मुश्तरका प्रॉपर्टी। जाती प्रॉपर्टी पे हर शख्स तवज्जो दे रहा है। मैं नहीं भी बोलूंगा ना तब भी आप बच्चे को स्कूल पढ़ाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन जो मुश्तरका प्रॉपर्टी है, कुरान, मस्जिद, मदरसा, इस्लाम, इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। नतीजतन जो हालात है वो आपकी निगाहों के सामने है। और वजह यह है, अगर मैं पूछूं भाई भाई भाई, यहाँ पर एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया है और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में से बड़ा आदमी कौन? ईमानदारी से बताए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? करोड़ वाला। यही कॉमन सेंस है। इस्लाम बोलता है गलत। इसको यूं समझे कि एक कबूतर है जिसकी चोंच में गेहूं का 1 दाना है और दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। दोनों में से घोंसले में कौन जाएगा? बीवी बच्चों से कौन मिलेगा? 1 दाना वाला कबूतर या 1 किलो गेहूं वाला कबूतर? 1 दाना वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तफसीर बोलती है कि इंसान लाहूत से आया और इंसान एक परिंदा है और उसे रिटर्न होना है रब की तरफ। और जब रब की तरफ जा रहा है इंसान परिंदा है, तो बोझ जितना कम होगा रब की तरफ जाने की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी। लिहाजा 1 करोड़ वाला से अफजल 1 लाख वाला है। क्या 1 लाख वाले से ज्यादा कामिल इंसान 50,000 वाला है। 50,000 वाले से ज्यादा कामिल इंसान 1,000 वाला है। 1,000 वाले से ज्यादा कामिल इंसान 100 रुपये वाला है। और उन 100 रुपये वाले को मुबारकबाद दूंगा, आप अपनी किस्मत पे नाज करें। प्यारे मुस्तफा 1400 साल पहले फरमा गए कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया है। अगर हराम का है तो रब की तरफ जाएगा भी नहीं, वो सीधा जहन्नम में जाएगा। और हलाल का है तब भी हिसाब देने में टाइम लगेगा, मगर एक गरीब शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा, रब की बारगाह में चला जाएगा। और दूसरी बात यह है कि 100 रुपये का मालिक होना यह किसी की सुन्नत हो या ना हो, मगर कुर्बान जाए प्यारे मुस्तफा मालिक कुल है मगर मालिक निसाब नहीं है। मालिक निसाब नहीं है। कभी नबी पे ज़कात फर्ज नहीं होती थी, इतना पैसा ही नहीं जमा होता था, इसलिए पता चला वो मुस्तफा जो मालिक कुल होने के बावजूद मालिक निसाब नहीं थे। वजह यह है कि मुश्तरका प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया है। उन्होंने पूरी तवज्जो मस्जिद पर दी है, मदरस पे दिया है, इस्लाम पर दिया है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी को रब के पैगाम को उम्मत तक पहुंचाने में सर्फ कर दिया है। इसलिए पता चला है तौहीद और रिसालत के बशदाइयों, जाती प्रॉपर्टी पे कम तवज्जो दे। मुश्तरका प्रॉपर्टी मदरसा है, मस्जिद है, इस्लाम है, कुरान है, बुखारी है, मुस्लिम है, विकाया है, हिदाया है, दिराया है, गुरर है, शर है, कंजुल है, कंज है। हाँ हाँ, मुश्तरका प्रॉपर्टी का नाम फतावा रज़विया है, कंजुल ईमान है। इसलिए जात पर हमला हो एक बार बर्दाश्त कर लिया जाएगा, मगर फतावा रज़विया पर हमला हो, कंजुल ईमान पर हमला हो, गैरत ईमानी बाकी है तो जान दे देंगे, मगर कंजुल ईमान नहीं देंगे, कंजुल ईमान नहीं देंगे। ये है तौहीद और रिसालत।